ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आपको थोड़ा सा मेरे बारे में पता हो। मेरा नाम नाजिश लुत्फ़ी है एंड आई एम इन अ कैपिटल मार्केट फ्रॉम लास्ट 37 years। मैंने अपना मास्टर्स किया अमेरिका से, यूसीएलए एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने किया। और उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। I was a VP for the Merrill Lynch, then I worked for different institutions like Shears and Lemon, और उसके बाद फिर मैं अपने brokerage business में चला गया and I opened my brokerage houses in 19 different countries. I was a technical analyst for the Reuters for like 14 years। 14 साल मैंने टेक्निकल एनालिसिस के लिए लिखता रहा रॉयटर्स के लिए। और वैसे मैंने जो डिफरेंट मैगजीन न्यूज़पेपर्स में तकरीबन 2000 से ऊपर आर्टिकल्स लिखे। और वर्क इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, सारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में काम किया। और जो एक चीज़ कॉमन देखी मैंने पूरी दुनिया में, वो ये देखी कि पीपल दे लूज मनी। मोर देन 90% पीपल दे लूज मनी इन द मार्केट। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे हमेशा बॉदर करती थी। अब मैं क्योंकि 15 साल के बाद पाकिस्तान आया हूँ, जो पुराने लोग हैं वो तो मुझे यकीनन जानते होंगे, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इन पाकिस्तान इट वाज 1988, जब अमेरिका से आके मैंने काम शुरू किया तो स्टार्टेड अ फर्स्ट ब्रोकरेज हाउस। तो ऑफ कोर्स जो नए लोग हैं वो मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि 15 साल के बाद मेरी पाकिस्तान में वापसी हुई है। और इस लिहाज से जो चीज़ मुझे बॉदर करती थी वो ये बॉदर करती थी कि वाई पीपल दे लूज मनी, वाई दे डोंट एजुकेट देमसेल्फ, कि कुछ पढ़ें और सीखें और मार्केट के अंदर आएं। और ज़्यादातर लोगों का जो कॉन्सेप्ट था इस प्रोफेशन के बारे में, वो प्रोफेशन के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि इट्स मोर लाइक अ गैम्बलिंग। लोग समझते हैं कोई सट्टा, कोई जुआ, कोई इस किस्म की कोई चीज़ है जिसमें काम किया जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक आदमी जिसने मास्टर्स किया हो इकोनॉमिक्स में एक अच्छी यूनिवर्सिटी से दुनिया की, और उसके बाद उसने पूरी दुनिया में काम भी किया हो, तो डू यू थिंक वो एक सट्टा या जुए के लिए तालीम हासिल करता रहा है? तो इस काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि एजुकेशन, राइट, कि आपको इसके बारे में मालूमात हासिल होनी चाहिए प्रॉपर, जब जाके आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। राइट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मतलब ट्रेडिंग जो है वो है कि जो आप शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, और इन्वेस्टिंग वो होती है जो आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। राइट। तो शॉर्ट टर्म में जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो उसकी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए जाते हैं उसकी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो 10 मेजर गलतियां जो लोग दुनिया में करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में करते हैं, स्पेशली वो लोग जो इस प्रोफेशन से वाकिफ नहीं है, या उन्होंने कोई किसी किस्म की तालीम हासिल नहीं की है। दे आर द वन दोज हु मेक मेजर इश्यूज जो उनके साथ आते हैं कि दे लूज मनी एंड देन दे ब्लेम द मार्केट। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें ये सारी चीजें हैं कि टॉप 10 कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स, जिसमें लैक ऑफ क्लियर ट्रेडिंग प्लान, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग इन इम्पल्स ट्रेडिंग, फेलिंग टू कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। मतलब जो लोग अपना जर्नल नहीं बनाते। अभी हम इसको इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में बात करेंगे कि क्या गलती करते हैं और उसको किस तरह सुधारा जा सकता है, और अपनी ट्रेडिंग को आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं। देन वी हैव इमोशनल ट्रेडिंग, जिसके अंदर फियर एंड ग्रीड दोनों चीजें शामिल हैं। उस पर कि हम हाउ वी कैन कंट्रोल द ग्रीड फैक्टर एंड द फियर फैक्टर, के दोनों इन फैक्टर्स को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें ये गलतियां करने पे मजबूर करती हैं, और अगर हम उसको ओवरकम करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। देन वी हैव ओवर लिवरेजिंग। लिवरेज भी समझाऊंगा आपको कि लिवरेज क्या है, उसके बाद के ओवर लिवरेजिंग से क्या नुकसान आते हैं, लिवरेजिंग लेने के क्या नुकसान आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। फिर इग्नोरिंग मार्केट कंडीशन एंड न्यूज, कि बहुत से लोग जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं दे जस्ट इग्नोर द न्यूज, कि वो उस न्यूज को वो इग्नोर कर देते हैं। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, और टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और एक तीसरी चीज जो मैं हूं जिसको कहते हैं टेक्नो फंडामेंटलिस्ट, राइट, कि वो क्या होता है और वो किस तरह काम करता है। देन वी हैव अ चेजिंग लॉसेस, कि जो लोग चेज कर रहे होते हैं लॉसेस को, और लॉसेस में मजीद पोजीशंस को ऐड ऑन करते चले जाते हैं, और ट्रेडिंग वो शॉर्ट टर्म करते हैं, शॉर्ट टर्म करने के लिए आते हैं, मगर इवेंचुअली वो एक लॉन्ग टर्म में एक जाल में फंसते चले जाते हैं। नॉट अडॉप्टिंग टू द मार्केट चेंजेस, कि जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, जो मार्केट में चेंजेस आ रही हैं, उसमें जो वॉलेटिलिटी में चेंजेस आ रही हैं,
उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते और वो उसी पुराने सिस्टम से काम कर रहे होते। तो आई विल एक्सप्लेन कि ये जो कंडीशंस चेंज होती हैं वो कैसे चेंज होती है, किस तरह अडॉप्ट करना चाहिए। फिर लैक ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग मीन्स कि हम करते हैं कि कुछ दिन काम करने के बाद वी थिंक कि हमें इस मार्केट के बारे में सब कुछ पता चल गया है और ये मार्केट में अब हमें जरूरत नहीं है मजीद पढ़ने की या मजीद सीखने की। लैक ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में इसके बाद देन हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स कि हम एक एक मिस्टेक को लेके कि कैसे करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। Why do 90% traders fail? बताइए कौन सा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से 90% दुनिया में जितने भी लोग हैं, I'm not specifically talking about stock market, I'm not talking about forex or commodity market, or I'm not talking about the crypto market. I'm talking about all the markets, including all these markets. Means either you are trading in forex, you are trading in stocks, you are trading in crypto, whatever you are trading, right? उसमें 90% लोग जो हैं दुनिया में they are the losers in the market, right? So when 90% people they are losers in the market, right? What is the major reason why they lose the money? तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं दे आर क्लोज टू 7 to 10%। जो 7 से 10% ये वो लोग हैं दुनिया में जो बाकी जो 90 92 95% लोग लूज करते हैं, दे गेट ऑल दैट मनी इन देयर पॉकेट। मतलब वो सब पैसा कमाकर वो अपनी जेब में डाल देते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो अपनी जेब में डाल लेते हैं? बिकॉज उन्होंने उसको पढ़ा है, उसको समझा है, उसको सीखा है और वो फिर मार्केट के अंदर काम करने के लिए एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन। they have learned the trading, they have a trading plan, and then they are trading. So they are much more successful as compared to those जो बगैर पढ़े बगैर सीखे मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। तो almost 90 to 95% people they lose money in the market. Either they are in the stock market or they are in commodity market or they are in crypto, whatever they are trading, they lose 90% people they lose money in the market. So that's very simple and very clear. इसमें कोई शक व शुबा किसी को नहीं होना चाहिए कि कितने परसेंट लोग लूज करते हैं। तो जो पहली मिस्टेक करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे गलत मिस्टेक है, मतलब हम जब भी कोई कारोबार करने के लिए जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उस कारोबार के बारे में हम काम को समझें, उस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे काम करें और उसके बाद हम बिजनेस करने के लिए जाएं। तो अगर हम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं बगैर सीखे तो द चांसेस ऑफ फेलियर इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू विनिंग दैट। अगर आपकी लक अच्छी है तो हो सकता है आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी भी ट्रेड में करने के लिए जाते हैं बगैर सीखे बगैर किसी किस्म का एक्सपीरियंस लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट यू कैन मेक मनी और यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च। तो ये इवन हम जब हम कोई ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, जब भी हम एक प्लान करके जाते हैं कि जी हाउ मच मनी वी हैव, उस पैसे से हम जो पैसा हमारे पास है उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, हम किस तरह जाएंगे। लेट्स सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, तो आप एक पूरा प्लान बनाएंगे कि आई हैव कि मेरे पास 1 लाख रुपया है जिसमें मुझे जाना भी है, आना भी है, मुझे वहां रहना भी है, खाना भी है, मुझे घूमना भी है, वॉट एवर जो भी आपके काम है वो आपने करने हैं। तो इस 1 लाख रुपए को मैंने किस तरह मैनेज करना है कि मेरा ट्रिप जो है वो अच्छी तरह गुजर जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं और स्पेशली मैं जब पाकिस्तान में किसी भी ट्रेडर से जो ट्रेडर्स ब्रोकर जो है उनसे बात करता हूं तो दे डोंट हैव एनी ट्रेडिंग प्लान। मतलब कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है उसके पास। वो सिंपल उसको अगर आप बोले कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और इन्वेस्ट कर दो स्टॉक में, लेट्स सपोज इज इन्वेस्टिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट, तो वो कहेगा 5 लाख इसमें कर दें, 2 लाख इसमें कर दें, 2 लाख इसमें कर दें एंड ही विल इन्वेस्ट ऑल योर मनी राइट अवे, राइट, बगैर सोचे समझे कि आपका टारगेट क्या है, आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब वेन एवर यू आर डीलिंग विद एनी इन्वेस्टर यू डू आस्क कि जी आपके लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, इस पैसे में कितना किस किस्म का रिस्क इन्वॉल्व है और किस किस्म की ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं। आया यू आर लुकिंग फॉर अ मंथली रिटर्न काइंड ऑफ थिंग कि जो आप जिससे आप घर चलाना चाहते हैं, या आप ईयरली बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, दे डोंट आस्क एंड दे जस्ट इन्वेस्ट योर मनी। तो नंबर वन, दे वी ऑल नीड अ ट्रेडिंग प्लान कि ट्रेडिंग प्लान किस तरह बनाया जाता है। जो बेशुमार लोग सवाल पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग प्लान किस तरह डेवलप किया जाता है।
तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, वी डिसाइड हाउ मच मनी आई वांट टू मेक, राइट? लेट्स सपोज इफ आई वांट टू मेक 50%, अगर आप 50% कमाने के लिए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, राइट? तो और लेट्स सपोज आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका टारगेट है कि 5 लाख रुपए आपने साल में कमाना है। तो उस 5 लाख रुपए को आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपके पास आ जाएगा कि आपको 41,000 या लेट्स राउंड फिगर कर देते हैं कि यू नीड 42,000 रुपीज पर मंथ ऑन योर इन्वेस्टमेंट जो आप करने के लिए जा रहे हैं। दैट्स योर टारगेट, दैट्स योर मिनिमम टारगेट, दैट यू वांट टू मेक 42,000 रुपीज पर मंथ। अब इस 42,000 रुपीज पर मंथ को आप डिवाइड करते हैं वर्किंग डेज से, जो हमारे 22 वर्किंग डेज बनते हैं। सो लेट्स सपोज आप उसको डिवाइड करते हैं 22 से, तो इट कम्स अप अराउंड 1890 समथिंग, 1900 रुपए आपको डेली कमाना है टू अचीव योर टारगेट ऑफ 50% इन अ ईयर। So that's your target. But now, first of all, you have made up your target कि जी मुझे 50% कमाना है, या मुझे 30% कमाना है, या मुझे 60% कमाना है, या मुझे 100% कमाना है। तो जो भी आपने कमाना है उसको पहले आप 12 से डिवाइड करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका मंथली टारगेट क्या है। आफ्टर 12 महीने के बाद आपने 22 वर्किंग डेज से उसको डिवाइड करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इतने अमाउंट, लेट्स सपोज $2,000 बनाना है एवरी सिंगल डे, राइट? ऑन डेली बेसिस योर टारगेट इज 2,000 रुपीज। तो 2,000 कमाने के लिए अब आपको कितने शेयर्स को खरीदना चाहिए, या 2,000 कमाने के लिए आप अगर कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको कौन सी कमोडिटी या कौन सी करेंसी को, कितने लॉट साइज आपका कितना होना चाहिए कि यू कैन अचीव दैट टारगेट। अब जरूरी नहीं है कि 2,000 कमाने के लिए आप एक ही ट्रेड करें। You have a choice that you can trade because the market is open. मतलब if you are trading in the stock market, it's almost 6 to 7 hours a day. लेकिन if you are trading in a commodity market, it's open almost 5 days, 24/7. अगर if you are trading in the cryptos, it's open 24/7. Means वो तो बंद ही नहीं होती। तो आपको ये डिसाइड करना है कि how many times you normally get the opportunity to make certain amount। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप समझते हैं कि मैं 10 ट्रेड करूं, तो मैं 200 रुपए की ट्रेड करूं तो मैं अचीव कर सकता हूं 2,000, या मैं 500 की ट्रेड करूं तो मैं 4 ट्रेड का मौका अगर मुझे मिल जाता है मार्केट में, तो आई कैन अचीव माई टारगेट। जरूरी नहीं है कि 4 पोजीशंस लेने के बाद, या वंस यू अचीव योर टारगेट ऑफ 2,000 रुपीज, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू स्टक विद इट। यू कैन कीप गोइंग, राइट? आप उसको मजीद कमा सकते हैं अगर टाइम मौजूद है, और आप मजीद ट्रेड कर सकते हैं सिक्योरली। मगर अब आप ज्यादा कॉशियस होकर काम करें। द रीजन इज व्हेन यू हैव अचीव योर टारगेट, वंस यू अचीव योर टारगेट, आपको उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करनी है फॉर योर रिस्क मनी। एनीथिंग मोर देन योर टारगेट अमाउंट इज योर रिस्क मनी। जो आप अपनी रिस्क मनी को इंक्रीज कर रहे होते हैं कि इन केस इफ द मार्केट गोज अगेंस्ट मी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो मैं उस मौके के ऊपर आप क्या करेंगे, कि आपकी कोशिश ये होगी कि आप रिस्क मनी को बढ़ाएं, कि इन केस कभी कोई आपकी गलत ट्रेड होती है तो वो रिस्क मनी से जाए, जो आपका टारगेट पैसा है जो आप कमाना चाहते हैं, उसमें से पैसा नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ मेकिंग अ ट्रेडिंग प्लान, कि जी मुझे ट्रेडिंग प्लान एक साल में क्या कमाना है, हर महीने क्या कमाना है, और हर रोज का मेरा क्या टारगेट है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या मुझे पूरे 10 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 2,000 मिलेंगे, या ये पॉसिबल है कि मैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी 2,000 रुपए कमा सकता हूं और अपना टारगेट अचीव कर सकता हूं, और 9 लाख रुपए मेरे रिजर्व मनी होगा कि इन केस इफ द मार्केट गोज अगेंस्ट मी, आई हैव इनफ मनी टू सपोर्ट माय पोजीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो जरूरी चीज है, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, कि दे हैव नो ट्रेडिंग प्लान। उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है कि वो, उनका टारगेट क्या है, उनके पास पैसे कितने हैं, उनका लॉट साइज क्या है। जो ब्रोकर्स हैं जो इस मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, एंड दे मेक सम कमीशंस, तो उनकी तो पूरी कोशिश होती है कि जितने ज्यादा ट्रेड आप करेंगे वो ज्यादा कमाने के लिए जाएंगे, उनको ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो ऑफकोर्स जब वो कमीशन ज्यादा कमाने के लिए की बात करेंगे आपसे, तो वो आपके लिए ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और द फास्टर यू ड्राइव द कार, द फैटल द एक्सीडेंट इज, राइट? इट्स सिंपल। अगर आप 40 की स्पीड से गाड़ी को, आपकी गाड़ी लग जाती है, तो आपकी गाड़ी को तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, मगर आप सेफ है। लेकिन जब आप 140 की स्पीड से गाड़ी को हिट करते हैं, तो ना आपके बचने के चांसेस हैं, ऑफ कोर्स आपकी गाड़ी के भी चांसेस नहीं। तो जितनी तेजी से आप ट्रेड करेंगे, जितना ज्यादा रिस्क फैक्टर की तरफ जाएंगे, और आपकी एक गलती मार्केट को, आपकी पूरे
पोर्टफोलियो को खराब कर सकती है, आपको बड़े लॉसेस में ला सकती है। और उस लॉसेस के जरिए क्या क्या होता है वो अब हम आगे चल के बात करेंगे कि जो रिवेंज ट्रेडिंग लोग करते हैं, जो लॉसेस के अंदर ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, वो एक अलग है। तो यहाँ पर बताने का मकसद है कि सबसे पहले यू नीड अ ट्रेडिंग प्लान। वंस यू हैव अ ट्रेडिंग प्लान, फिर आपको देखना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट है, हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, राइट। तो आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेके चलना है कि जो रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं कि कितना रिस्क मुझे लेना है और किस किस्म की ट्रेडिंग करनी है। अब ट्रेडिंग के भी डिफरेंट तरीके हैं। मतलब एक वो है जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म मीन्स डे ट्रेडर्स, एक डे ट्रेडर्स है, एक स्विंग ट्रेडर्स है, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है जो पोजीशन ट्रेडर्स कहलाते हैं। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। इधर यू वांट टू ट्रेड ऑन अ डेली बेसिस, यू वांट टू बी अ स्विंग ट्रेडर, या यू आर अ पोजीशन ट्रेडर। जो पोजीशन ट्रेडर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो डे ट्रेडर्स हैं, उनकी एनालिसिस और उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है एज कम्पेयर टू पोजीशन ट्रेडर्स की। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है एज कम्पेयर टू दीज टू, राइट। तो नंबर वन जो हमारा इशू है वो है लैक ऑफ क्लियर ट्रेडिंग प्लान। मतलब वी डोंट हैव अ ट्रेडिंग प्लान। इफ यू डोंट हैव अ ट्रेडिंग प्लान मींस आप एक गाड़ी में बैठे हैं मगर आपको ये नहीं पता कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है। इधर यू आर गोइंग इस्लामाबाद और यू आर गोइंग कोयटा, यू हैव नो आइडिया, राइट। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो यू विल नेवर रीच टू योर टारगेट, राइट, बिकॉज यू डोंट हैव एनी टारगेट। आपका टारगेट ही नहीं है, आप तो बस निकल पड़े और आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। और आपका जिस तरह मैंने आपको बताया, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू मेक अ होल प्लान कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं ट्रेन से जा सकता हूँ या मैं जहाज से जा सकता हूँ या मुझे बस से जाना चाहिए। फिर इस्लामाबाद में मुझे किस होटल में रहना चाहिए, 2,000 वाले में, 5,000 वाले में, 10,000 वाले में। और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन, जो खाने पीने का खर्चा, आप एक जब प्लान बनाते हैं तो यू हैव ऑल ऑल इंग्रेडिएंट्स जो आपकी ट्रेडिंग प्लान में काम आते हैं। तो सेम वे व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट यू हैव टू सी ऑल एक्सपेक्ट, सारी चीजों को देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम उन चीजों को नहीं देख रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन, राइट। अब दूसरा जो होता है कि देर इज नो रिस्क मैनेजमेंट, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि जब आपका ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होगा, जब आपको यही नहीं पता कि मुझे कितना ट्रेड करना है, राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकें, क्योंकि आप अपने रिस्क को मजीद इंक्रीज करते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ लॉट मीन्स कि जितना बड़ा काम आप करने के लिए जाएंगे उतना ज्यादा आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है। मीन्स द नंबर ऑफ लॉट, आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने पूरा 1 लाख रुपया लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, आपके पास अब कुछ नहीं है। जिस तरह एक डॉक्टर के पास, मीन्स कि अगर आप किसी सर्जन के पास, जो सर्जन है, अगर उसके पास ऑपरेशन थिएटर तो हो मगर उसमें कोई इक्विपमेंट्स ना हो, तो डू यू थिंक ही कैन डू एनी ऑपरेशन? नो, वो कोई सर्जिकल ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि पास इक्विपमेंट नहीं है। द सेम इज विद द ट्रेडिंग। if you bust all your money means you involve all your money, now you have no equipment कि आप उसको रिकवर कर सकें। और जब आप सारा पैसा अपना इन्वॉल्व कर देते हैं और आपके पास पीछे कोई पैसा नहीं होता, तो फिर आप किस चीज के ऊपर चल रहे होते हैं? फिर आप दुआओं के ऊपर चल रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे दुआ करें मार्केट ऊपर आ जाए, दुआ करें मार्केट इधर चली जाए। द रीजन इज बिकॉज अब आपके पास पैसा नहीं है कि आप उसमें रिकवर कर सकें। लेट सपोज अगर मेरे पास पैसा मौजूद है, मैंने 8 लाख रुपए लगा दिए मगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो मुझे कोई ऐसे शेयर्स मिलते हैं या मुझे कोई ऐसी कमोडिटी मिलती है जिसमें मुझे लगता है कि मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, तो मैं उन 2 लाख से थोड़ा थोड़ा कमा के अपने लॉसेस को कम कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने सारी पैसों को इन्वॉल्वमेंट कर दी है तो उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता सिवाय इसके कि मैं दुआ करता रहूँ और दुआ करवाता रहूँ। So the minute you ask people to pray for you, that means that you have lost all your equipment. कि आपके पास अब कुछ भी नहीं रहा, अब आप दुआओं की तरफ चले गए। तो रिस्क फैक्टर आपके नंबर ऑफ लॉट, क्योंकि आपके नंबर ऑफ लॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितना बड़ा रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं। प्लस जब आप टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, तो ऑफकोर्स आपके स्टॉक बहुत क्लोज होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क रेशियो जो है मेरा 1:2 होना चाहिए। मीन्स अगर मैं 2 रुपए कमाने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा लॉस 1 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं 5 रुपए कमाने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा लॉस 2.5 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, फॉर अ डे ट्रेडर। आई एम टॉकिंग अबाउट अ डे ट्रेडर। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ऑफकोर्स उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं तो उसकी भी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको इस चीज को सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान, उसके बाद आपके नंबर ऑफ लॉट्स, कि आपके पास पैसा मुस्तकिल होना चाहिए। मींस लेट्स सपोज
इफ आई वांट टू मेक 2000 रुपीज अ डे, तो मेरे पास 10 लाख रुपए है, और मैं अगर अपनी 10% मीन्स 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से 2000 रुपए डेली कमाता रहूं और 9 लाख रुपए मेरे पास पड़े रह जाए, तो कितना अच्छी ट्रेड कर रहा हूं मैं कि मेरे पास 90% ऑफ माई कैपिटल, माई इक्विटी इज विद मी, एंड जस्ट विद द 10% आई एम मेकिंग माई टारगेट, अचीविंग माई टारगेट ऑफ जो 10 लाख का टारगेट है उसको मैं 1 लाख से ही कवर करने के लिए जा रहा हूँ। तो जब आप ओवर ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं, जब आप ज्यादा बड़े लॉट काम करने के लिए जाते हैं, अपने रिस्क फैक्टर को आप इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो कीप दैट इन माइंड कि रिस्क फैक्टर को आपने कम करना है, ट्रेडिंग प्लान को सबसे पहले बनाना है, उसके बाद आपको तय करना है कि आपके लॉट साइज कितना होना चाहिए, पर लॉट आपकी कितनी कितनी लॉट साइज होनी चाहिए जिसमें आपको ट्रेड करना है। देन अगेन फिर वही वाली बात जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो ये ओवर ट्रेडिंग इन इम्पल्सिव ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है कि आप अपनी ताकत से ज्यादा काम करने के लिए जा रहे हैं, आपका टारगेट जो है उसको अचीव करने के लिए आप ज्यादा फोर्स मीन ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ी लॉट ले रहे हैं और ज्यादा रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं। फिर इम्पल्सिव ट्रेडिंग क्या है? इम्पल्सिव ट्रेडिंग ये है कि किसी ने बताया कि एक्स भाई खरीद रहे हैं और एक्स भाई बेच रहे हैं, या फला ने बोला है कि ये मार्केट ऊपर चली जाएगी तो खरीद लेता हूँ, या आपने खुद देखते हुए आपको लगा कि मार्केट तो बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है, मुझे खरीद लेना चाहिए, विदाउट डूइंग योर होमवर्क, विदाउट डूइंग योर नंबर्स गेम, कि आपको जो पहले ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, उसके बाद आपने मार्केट को देखना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है। तो जब आप इम्पल्सिव ट्रेडिंग करने लगते हैं, इम्पल्सिव ट्रेडिंग बिल्कुल इसी तरह इम्पल्सिव ट्रेडिंग है कि जब हम आज से पहले 40-50 साल पहले जब ये सुपरमार्केट्स नहीं होती थी, तो वो हम एक राशन की एक लिस्ट बना दी जाती थी, और वो राशन की लिस्ट जाके हम दुकानदार को दे देते थे कि ये सारी चीजें चाहिए, और वो सारी चीजों को एक डब्बे में डाल देता था और बिल बना के दे देता था, हम ले आते थे। आज जब सुपरमार्केट्स हैं और कार्ट्स मौजूद हैं, और अब जब कार्ट लेके आप सुपरमार्केट में घूमते हैं तो आपको कोई चीज सेल पे नजर आ रही होती है, कोई नई चीज नजर आ रही होती है, और वो इम्पल्सिव बाइंग होती है जो आपकी जरूरत नहीं है मगर आप उसको जबरदस्ती खरीद रहे होते हैं। आप गए थे अपनी जरूरियात को लेने के लिए, कि आपको जो मेन ग्रॉसरी है वो लेने गए थे, कि आपका टारगेट था कि मैं 10,000 रुपए की ग्रॉसरी लेनी है घर की, मगर एंड अप विद 20,000 रुपीज, जिसमें आप इम्पल्सिव बाइंग हुई है, जो कोई सेल की चीज है या कोई बेहतर चीज नजर आई वो आपने खरीदनी शुरू करी। दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव ट्रेडिंग। जब आप कि ट्रेडिंग प्लान में, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, जो आपकी ट्रेडिंग आपने पूरा चार्ट बनाया हुआ है उसके लिहाज से काम नहीं करते, और आप बीच में घुस के काम करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इम्पल्सिव ट्रेडिंग। और वो इम्पल्सिव ट्रेडिंग इज बैड फॉर एनी ट्रेडर, बिकॉज आप 3 दफा सही होंगे, तो फिर जब आप गलत होंगे तो आप आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है 3 दफा सही होने का, वो इंक्रीज हो जाता है, एंड देन यू कीप डूइंग द सेम मिस्टेक। एक और जो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वो गलती ये करते हैं, और स्पेशली जो मैंने पाकिस्तान में भी देखा कि आई स्टिल रिमेंबर कि 2007-8 में मेरा स्टॉक एक्सचेंज में लेक्चर्स थे, जिसमें तकरीबन कोई 1,000 प्लस लोग 3 डिफरेंट सेशंस में मेरे पास आए थे, जो हमने स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में और फिर नीचे जो उनका ट्रेडिंग हॉल है उसमें हमने किया था। तो उसमें एक साहब आए, और ही वाज वन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी ब्रोकरेज हाउस के। उन्होंने आके मुझे बोला कि जी लुत्फी साहब, मुझे 22-23 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, और आपकी ये 3 दिन की ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली दफा पता चला कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। तो जो एक और बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि हम, द रीजन इज, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, और स्पेशली स्टॉक्स या कमोडिटीज कोई भी हो, तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है नहीं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो पुराने ट्रेडर्स हैं उन्हीं के साथ हम 1-2 ट्रेडर्स को बिठा देते हैं। मीन्स अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, तो हम, एक तो था गधा, हम 2 गधे और पैदा कर रहे हैं कि हम 2 को और बिठा दिया उसके साथ, कि जो ये कर रहा है तुमने भी यही करना है, एंड दे स्टार्ट डूइंग द सेम मिस्टेक व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग। तो हम मजीद उस मार्केट को और वही गलत प्रचार आगे बढ़ता चला जा रहा है, एंड दैट्स हाउ पीपल दे ट्रेन देयर ब्रोकर्स, कि वो एक किसी के साथ बिठा देते हैं कि भाई ये सीनियर है आप इससे सीखें, और वो उसके साथ बैठ जाता है, वो गलत सिस्टम पे चल रहा है तो वो भी उस गलत सिस्टम में जा रहा है। तो विदाउट टेकिंग अ प्रॉपर एजुकेशन दे डोंट एंटर इनटू द मार्केट, दे लर्न इट, कि जहाँ हैंड्स ऑन काम करवाते हैं, और वो काम करवाते हैं जिनको खुद काम करना प्रॉपर प्रोफेशनली तरीके से नहीं आता। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो प्रोफेशनली काम करते हैं, जो एक एथिक्स जानते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या है, उन एथिक्स के साथ किस तरह काम करना है, किस इन्वेस्टर को किस किस्म का रिस्क हम दे सकते हैं, उसकी उसकी एज क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है,
इन सारे फैक्टर्स को जब हम देखते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं कि हाउ वी शुड ट्रेड फॉर दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर, कि इसका रिस्क कितना होना चाहिए, इसको किस किस्म की इनकम चाहिए, उसके लिहाज से हमें कस्टमाइज डिजाइन करना चाहिए ट्रेडिंग प्लान, जो हमारे यहाँ मौजूद नहीं। तो ओवर ट्रेडिंग और इम्पल्सिव ट्रेडिंग मैंने बताया, साथ में मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग प्लान, और फिर सो ऑन। और अब फोर्थ मिस्टेक की तरफ जाते हैं कि चौथी कौन सी मिस्टेक है। चौथी एक हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि हम किसी किस्म की लिखत पढ़त नहीं करते। मींस हम डेली अपने जर्नल नहीं बनाते कि हम एक रजिस्टर लें, उस रजिस्टर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन डालें, और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो हमने उस दिन गलती की है या हमने उस दिन जो सही किया है उसके बारे में नीचे अपने कमेंट्स भी लिखे। मींस इफ यू आर ट्रेडिंग, फंडामेंटल ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो आपने फंडामेंटल्स उसके लिखने हैं कि क्या क्या फंडामेंटल्स है। जिस कमोडिटी में काम कर रहे हैं, स्टॉक्स में काम करें, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में काम करें, आप क्रिप्टो में काम करें, उसके जो जो फंडामेंटल, जो जो न्यूज आने वाली है, जो टेक्निकल एनालिसिस की चीजें हैं कि जी इसकी सपोर्ट किधर है, इसकी रेजिस्टेंस किधर है, इसकी मूविंग एवरेजेस कहाँ है, इसकी बुलिंजर बैंड क्या करता है, इसका आरएसआई कहाँ पर है, एंड ट्रेंड लाइंस क्या बताती हैं, ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है। वो सारे फैक्टर्स को जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो लिखने में, आई नो आई एम ओल्ड फैशन पर्सन बट स्टिल आई स्टिल थिंक, जब आप लिखते हैं तो आपको चीजें याद रहती, लेकिन जब आप टाइप करते हैं, जैसे मैं अब मोस्टली सारा वक्त लैपटॉप पे गुजर जाता है, तो लैपटॉप पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप याद रखें, वो आप भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज आप लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहती है। तो उसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। आपकी अच्छी मेमोरी होनी चाहिए मार्केट के बारे में, जब आप जाके चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं। एक तो आप देख रहे होते हैं, एक आपके सामने जब नंबर्स आते हैं तो उसको आप विजुअलाइज करते हैं, दिमाग में विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, कि आपको नजर आने लगता है राइट चीजों को, कि अब मार्केट कहाँ थी, कल क्या थी, परसों क्या थी, आज कहाँ है। तो यू कैन सी द ट्रेंड, जो आपके दिमाग में बन जाता है वो ट्रेंड, राइट, जो आपको बता रहा होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर आपको नंबर ही याद नहीं है तो हर बार आपको चार्ट को देखना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है कि मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई। सो यू हैव टू रिमेंबर द नंबर्स। इफ यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट यू नीड टू रिमेंबर द नंबर्स। तो जो मैंने आपको बताया, एक रजिस्टर बना के उसमें सारी चीजों को डालना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आपके लिए आसान नहीं है कि आप मार्केट के अंदर बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकें। प्लस आपको अपनी गलतियों से सीखना है, राइट। जो मिस्टेक्स आपने की हैं, जब आप नीचे लिखेंगे कि टुडे आई हैव लॉस्ट मनी, या टुडे आई मेड दिस पोजीशन, और इसमें मुझे वो प्रॉफिट नहीं हुआ जो होना चाहिए था, तो साथ में आप फैक्टर्स भी लिख रहे होंगे ना, कि कौन से फैक्टर्स थे, या मैंने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से मैं वो अचीव नहीं कर सका। क्या मैंने टेक्निकल्स नहीं देखे, या मैंने फंडामेंटल्स नहीं देखे, या मार्केट की वॉलेटिलिटी को चेक नहीं किया मैंने, या मार्केट के सेंटिमेंट जो चल रहे हैं ओवरऑल वो मैंने नहीं देखे। या अगर आप इफ यू आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट के जी, ओवरऑल इकोनॉमी क्या कर रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या कर रही है, किस किस्म की इन्वायरमेंट है पाकिस्तान की, उसके बाद वो फैक्टर्स को भी नहीं देखा, इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस आ रही हैं, अगर आपने वो फैक्टर्स नहीं देखे तो जब भी आपके लिए बहुत मुश्किल काम है कि आप अच्छी ट्रेड कर सकें। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड कीप योर ट्रेडिंग जर्नल, जो आप एक बनाएं उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन डालें ताकि आप उसका ट्रैक कर सकें, और आपको पता हो कि आपकी कौन कौन सी गलतियां, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना। वो कहते हैं ना कि अगर आप एक दफा गलती करते हैं तो यू आर नॉट एन स्टूपिड, बट इफ यू डू द सेम मिस्टेक सेकंड टाइम देन यू आर स्टूपिड, एंड इफ यू मेक द सेम मिस्टेक थ्री टाइम्स देन यू आर रिटार्डेड, राइट। तो वो लोग जो एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं तो उनको कहते हैं कि इनका दिमागी हालत सही नहीं है, कि ये अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। एक दफा गलती या दो दफा गलती तो की जा सकती है, मगर तीसरी दफा गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पेशली द सेम मिस्टेक, यू कैन मेक 100 मिस्टेक्स, डिफरेंट मिस्टेक्स, एंड इफ यू लर्न इट मीन्स आपकी वो एसेट बन गया, कि आपकी 100 गलतियां आपके 100 एसेट बन गए। लेकिन आपकी 10 गलतियां 10 दफा करना जो है वो आपकी जहनी प्रॉब्लम को बताता है कि जी आपकी जहनी हालत बेहतर नहीं। ये तो पूरी मार्केट है, स्टॉक्स, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड, वट कोई भी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट, ये दो चीजों से चलती है। वन इज इमोशनल ट्रेडिंग है जिसमें फियर एंड ग्रीड है, राइट, कि मतलब आपको जब ये लगता है कि मुझे खरीदना चाहिए और बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए जाते हैं, दैट इज अ ग्रीड। जब आप प्रॉफिट में होते हैं और मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है और आपको लगता है कि ओह ये तो बहुत नीचे आ जाएगी, मुझे आई शुड टेक अ प्रॉफिट, राइट, दैट्स अ फियर। तो ये दोनों चीजें जब आती हैं, कि जब आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं होती। जब आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग प्लान मौजूद होता है
तो ना आपका डर होता है और ना आपको ग्रीड होती है, क्योंकि आपके ट्रेडिंग प्लान में मौजूद होता है कि इफ द मार्केट विल रीच टू दिस पॉइंट, इफ आई एम मेकिंग 5%, 7%, 2%, whatever your target is, if I achieve that target, I will take my profit. Or if the market goes against me 1%, 2%, I'll take the loss. तो दोनों चीजें आपकी शामिल हैं, जहां प्रॉफिट की चीजें शामिल हैं वहां लॉस की चीजें भी शामिल। तो दिस फियर और ग्रीड वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये जब खत्म होंगे, जब आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मौजूद होगी जिसके तहत आप काम करने के लिए जा रहे हैं, then you can overcome these both the sides. Plus, most of the traders when they're trading in the market, they only see the dark side, but bright side. वो हमेशा उनको लगता है कि यहीं से मार्केट ने ऊपर जाना है। They don't see the dark side. They don't see the other side. कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगी तो क्या है? This trading is like a chess, right? या this trading is more like a bridge. कि जो चार आदमी पावन पत्तों में कर रहे होते हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इसके पास क्या कार्ड होगा, उसके पास क्या होगा, या चेस में जिस तरह हम काम करते हैं कि अगर मैंने ये अपने वजीर को यहाँ रखा तो वो क्या करेगा, अगर उसने ये किया तो मैं क्या करूंगा। तो इन एडवांस 3 से 4 पोजीशंस को सोचते हुए कि अगर मैंने ये किया और उसने ये किया तो मैं क्या करूंगा, दैट्स हाउ यू एनालाइज द मार्केट। इफ द मार्केट विल गो अगेंस्ट मी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। दुनिया में हर आदमी को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर औरत को, मर्द को, दे ऑल नो हाउ टू मेक मनी। कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये नहीं पता कि हाउ टू मेक मनी। बट दी ओनली प्रोफेशनल्स आर दोज हु नो हाउ टू सिक्योर मनी, कि आपको पैसा बचाना किस तरह है, अपने नुकसानात को बचाना किस तरह है। वी डोंट गो टू अ डॉक्टर राइट टिल वी गॉट सिक, वी गो टू अ डॉक्टर व्हेन वी गॉट सिक, राइट। तो हम उस वक्त प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं जब हमें कोई बीमारी होती है, हमें तकलीफ होती है, तो हम जाते हैं प्रोफेशनल के पास। वरना अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, राइट। तो सेम इस मार्केट के अंदर जब तक आप अपनी प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी, 3 प्लान नहीं रखेंगे कि इफ द मार्केट विल गो अगेंस्ट मी, हाउ आई एम गोइंग टू डू, हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड इन द मार्केट, कि मेरा क्या एक्शन होगा, नेक्स्ट एक्शन होगा अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है। फेवर में तो कोई इशू ही नहीं है, राइट। फेवर में तो आप किसी को भी बोलेंगे कि जी मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, क्या करूँ, तो आपके घर में जो आपकी दादी, नानी, दादा, दादी कोई भी हो, उनसे आप पूछे कि मुझे 1 लाख रुपया कमाए आज मैंने, 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो क्या करना चाहिए, तो दे ऑल विल से टेक अ प्रॉफिट, ले लो, नफा ले लो जो मिल रहा है। सेकंड डे फिर बोले मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं, क्या करूँ, दे ऑल विल से टेक अ प्रॉफिट, राइट। मगर थर्ड डे आप जाके उनसे बोले कि मुझे 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूँ, तो उनका पहला जवाब ये होगा, हमें क्या पता ये तुम्हारा क्या काम है, मेरे पास क्यों आए हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या पता आपका क्या काम है। तो मीन्स when you are making money, everybody knows how to make money, even the older people or younger people. बच्चे को बोले आप 1 chocolate and 2 chocolates, he will ever always take 2 chocolates because he knows that 2 is more, right? तो कहने का मकसद है कि आपको जब तक लॉसेस से बचना नहीं आएगा, या लॉसेस को से किस तरह निकलना है ये काम नहीं आएगा, ये जब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। दुनिया के जो टॉप ट्रेडर्स हैं उनकी भी जो ट्रेड है 10 में से 7, 10 में से 8, इससे ज्यादा ट्रेड उनकी पॉजिटिव नहीं होती, राइट। एवरीबॉडी मेक मिस्टेक्स, दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं दे डू मेक मिस्टेक, राइट। गलतियां भी करते हैं, उनके पोजीशन गलत भी होती हैं, 10 में से 2 दफा, 3 दफा, इवन 4 दफा। मगर अगर आपका जो टारगेट है इस 1:2 रेशो के साथ आप काम कर रहे हैं, तो इवन इफ यू आर मेकिंग, लेट्स सपोज यू आर मेकिंग एवरी टाइम 1000 रुपीज और लॉस आपका 500 रुपए है, राइट। तो अगर आपकी 5 सही और 5 गलत भी हो गई, जब भी आप 5,000 रुपए कमा लेंगे, राइट। लेकिन अगर आपकी पोजीशन 6 सही और 4 गलत हुई तो यू आर मेकिंग मोर मनी। सो इफ यू आर ट्रेडिंग 5 to 6 और 7 गुड ट्रेड्स, राइट, यू आर अ गुड ट्रेडर। बट नेवर थिंक कि आपकी कोई पोजीशन या आपकी कोई भी जब आप पोजीशंस लेते हैं वो लॉस में नहीं जा सकती, तो ऐसा नहीं होता। ये दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो लॉसेस नहीं लेता, दे ऑल टेक लॉसेस, राइट। वो गलती करते हैं। हम हर हालात को समझते हुए, चीजों में चेंजेस जो आती हैं, बाज दफा हम उसको नहीं पकड़ सकते और बाज दफा हम बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू मेक लॉट ऑफ मनी, यू नो, लाइक जब आपको मार्केट की समझ आ जाती है, आपको लगता है उसकी रीजनिंग समझ में आ जाती है, तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आने लगती है मार्केट। और बाज दफा, एंड दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, कि दुनिया में जो बड़े ट्रेडर्स हैं, या जो बड़े, जो भी किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, when they make a mistake, they make a mistake, a big mistake, they don't make small mistakes. Always remember, when जब कोई एक्सपर्ट काम कर रहा होता है तो वो एक्सपर्ट जो है वो छोटे नहीं, वो बहुत बड़े नुकसान करता है, राइट।
छोटे जो हैं वो तो थोड़ी सी नॉलेज लेके काम कर लेते हैं, राइट। लेकिन जब आपके पास जब एक्सपीरियंस आता है तो आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस भी आना शुरू होता है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू मेक लॉट ऑफ, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक बिग, बिकॉज यू थिंक कि मैं इसको रिकवर कर जाऊंगा, और आप जिद करते हैं मार्केट के साथ। तो ये मार्केट, दिस मार्केट इज सो ह्यूज कि आप इस मार्केट के साथ जिद नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन अ कमोडिटीज और इन अ फॉरेक्स मार्केट। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि आप एक जो समंदर की मट्टी है, उसका एक कतरा है उस समंदर में, दैट्स इट। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उस समंदर में। तो और कभी भी आप इस मार्केट के साथ जिद ना करें, और मार्केट के साथ ट्रेड करें जिस तरह आपने काम करना है। तो और आपका क्या काम है, योर जॉब इज कि आप भागें और जाके एक मग्गा पानी लें और भाग जाए, दैट्स व्हाट योर जॉब इज, राइट। अगर आप पोजीशन ट्रेडर है, सो यू कैन, देन वंस यू आर अ पोजीशन ट्रेडर, देन यू शुड नो द फंडामेंटल्स, राइट। कि वहां आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत है। इफ यू आर अ डे ट्रेडर, देन यू नीड अ टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो बगैर टेक्निकल एनालिसिस के आप काम नहीं कर सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप दोनों की हेल्प से भी काम कर सकते हैं, और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो कीप दैट इन माइंड कि इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर and you don't know the technical analysis, then you have to learn technical analysis before you start trading. Or technical analysis is not that easy, but it's not difficult at all. Even though आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप फार्मासिस्ट हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के हो, आप टेली मार्केटिंग के हो, इट डजंट मैटर, right? Technical analysis is very simple, right? Anyone can learn. There is no science in it. Science in the sense that you don't need any particular education to learn it, right? तो आप वो सीख सकते हैं, बट फॉर फंडामेंटल एनालिसिस आपको एक फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर अपने एनालिसिस कर सकते हैं। या एटलीस्ट आपको इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी समझ आनी चाहिए कि जो रिपोर्ट्स आती हैं डिफरेंट कंपनीज की, उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद उसको समझ सकें कि वो क्या क्या बात कर रहे हैं, और वो नंबर्स क्या बता रहे हैं कि मार्केट की का रुख किस तरफ होगा, कितने परसेंट मार्केट को ऊपर या नीचे देखते हैं। जो नॉर्मल मार्केट है पूरी दुनिया की, जितनी भी कमोडिटीज मार्केट है, जितनी भी करेंसीज मार्केट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्टॉक, बट नॉर्मल मार्केट जो है पूरी दुनिया की कैपिटल मार्केट, इट मूव्स फ्रॉम अराउंड 0.7% अ डे टू 1% अ डे। दैट्स अ वेरी नॉर्मल मूव ऑफ द मार्केट। मीन्स के 1% मार्केट मूव कर जाती है ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर। मीन्स कि अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और एंड यू आर एक्सपेक्टिंग इफ द मार्केट कैन गो 25% इन अ ईयर, और आप उस पोजीशन को लेते हैं एज बीइंग अ फंडामेंटल एनालिस्ट, आप 25% एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 महीने में मुझे 25% का रिटर्न मिल सकता है। ऑन दी अदर साइड, इफ यू आर अ टेक्निकल एनालिस्ट, राइट, और आपको मार्केट आधा परसेंट का चांस, 1% मूव में से आधा परसेंट का चांस देती है आपको, तो इवन दो यू कैन मेक अराउंड 122%, 122 123%, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 250% मूव करती है साल का 1% के लिहाज से। तो 200 से 250% की मूव है साल की मार्केट की। तो इफ यू टेक, अगर उसमें से आप क्वार्टर परसेंट भी निकाल लें, तो क्वार्टर परसेंट भी 60-62% बन जाता है। तो if you are a technical analyst, you have more chances, and short term trading के अंदर you have more chances that you can make money if you are disciplined and you know how to trade technical analysis, if you know how to use right technical analysis. अब ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि अब इसमें भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं, जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग में काम करते हैं, पाकिस्तानी स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, और जो लोग इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर काम करते हैं, मींस फॉरेक्स में काम करते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं, कमोडिटीज में करते हैं, फ्यूचर्स में काम करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस इन दैट मार्केट, इन इंटरनेशनल मार्केट, वर्क्स वंडर्स एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी मार्केट। पाकिस्तानी मार्केट में क्या क्या इशूज है हमारे पास? जो हमारा सबसे बड़ा इशू है कि हमारे पास वॉल्यूम बहुत कम है, हमारे पास इन्वेस्टर्स बहुत कम है, कि 2.5 से 3 लाख इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से भी जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो 70-75 हज़ार के करीब एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। उन इन्वेस्टर्स में जब छोटी मार्केट होती है, जब मार्केट का साइज छोटा होता है, तो मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है और मिनॉपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। प्लस पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस रहते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब रहती है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर मार्केट में मूवमेंट इतनी ज्यादा तेज होती है कि आप टेक्निकल एनालिसिस से वो फायदा नहीं उठा सकते जिस तरह आप बात ना। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस भी काम नहीं करते आपके, क्योंकि वो दोनों चीजें साथ काम नहीं करती। लेकिन अगर आप दोनों चीजों को मर्ज करके काम करें, कि आप इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल सिचुएशन और कंपनी की हेल्थ को देखते हुए काम करें, और टेक्निकल एनालिसिस से अपनी एंट्री और एग्जिट दें,
So you can get a better result as compared to either you are just following a fundamentals or you are following a technical analysis. So the people, those who are trading in the stock market, of course, it's a tough job in Pakistan because the volume is low, number of traders are very less, right? हमारे 2.5 लाख हैं, वहाँ 18 मिलियन है इंडिया में, right? 1.8 मिलियन आपके बांग्लादेश में मौजूद है, राइट? 8 लाख इन्वेस्टर आपके श्रीलंका में मौजूद है। तो ऑफ कोर्स एक जो साइज है, हमारा साइज बहुत छोटा है, उसका रीजन जो है वो बड़ा सिंपल है। जो मेरे नजदीक जो है, वी डोंट एजुकेट आवर स्टूडेंट्स। जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको पढ़े लिखे लोग समझाने के लिए नहीं आते, उनको पढ़ाना बताते नहीं है कि ये कैपिटल मार्केट है क्या और किस तरह उसमें कितना पढ़ना पड़ेगा आपको टू अचीव सर्टेन टारगेट, यू नो, स्पेशली जहाँ जिस मुल्क के अंदर इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो, राइट? जहाँ मेरा ख्याल है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट में 2-2.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, और ये जो क्रिकेट और टेनिस और डिफरेंट चीजों पे जो लोग बैटिंग करते हैं पाकिस्तान में, वो मेरे ख्याल से 5-10 लाख से ज्यादा आदमी होंगे एज कम्पेयर टू द पीपल दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो कीप दैट थिंग इन माइंड कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इज डिफरेंट, राइट? उसमें उसके स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट, द की फॉर ट्रेडिंग इन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इज अ मनी मैनेजमेंट। इफ यू नो हाउ टू मैनेज द फंड, then you can make good money in Pakistani stock exchange. Even जिस आदमी की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस बेहतर है आपसे, और लेकिन आपकी मनी मैनेजमेंट बेहतर है, राइट, यू विल आउट परफॉर्म एज कम्पेयर टू द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, बिकॉज अनसर्टेनिटी में वॉलेटिलिटी फैक्टर बहुत हाई होता है, और उस वॉलेटिलिटी फैक्टर को का बेनिफिट वही आदमी ले सकता है जो मनी मैनेजमेंट को जानता है। तो मनी मैनेजमेंट इज द की। जब तक आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आया व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं उनके अंदर टेक्निकल्स वर्क परफेक्टली, फंडामेंटल्स वर्क परफेक्टली, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो टेक्नो फंडामेंटल्स है वो दैट वर्क परफेक्टली। अब आया एक सवाल जो मुझसे पूछा भी गया था लिवरेज का, कि ओवर लेवरेजिंग मोस्टली, अगर if you are trading in a commodity market or in forex market, the leverage is very high, right? Leverage 500 और even the 1000 तक चली जाती है leverage, right? But when we talk about the stock market में futures में leverage is 1:4. I'm not sure about the cash market, जो spot trading है उसके अंदर किस किस्म की leverage है, मगर of course leverage is something which is good and which is very bad. तो किसके लिए अच्छी है और किसके लिए बुरी है? अच्छी उसके लिए जो लिवरेज के इस्तेमाल को जानता है, एंड ही नो हाउ टू यूज द लिवरेज एंड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? लेकिन जो लिवरेज को मिस यूज करने की कोशिश करता है ज्यादा कमाने के लिए, राइट, दे आर द बिग लूजर। तो सबसे खतरनाक चीज लिवरेज उसके लिए है जो उसको गलत यूज करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सो यू हैव एन आइडिया अबाउट द लिवरेज एंड हाउ टू यूज द लिवरेज। लिवरेज इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड, राइट? एक आदमी है, वो क्रेडिट कार्ड उसको आपने दे दिया है, 10 लाख रुपए की लिमिट दे दी है, वो जाता है 10 लाख रुपए में, वो कहता है मैं एयर कंडीशन भी ले लेता हूँ, मैं 2 एयर कंडीशन ले लेता हूँ, मैं एक बाइक भी बड़ी ले लेता हूँ, मैं घर का फर्नीचर भी चेंज कर देता हूँ, एंड ही इज यूजिंग दोस 10 लाख रुपीज इन दोस थिंग्स, जिससे अब बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा, उसकी किस्तें भी बढ़ जाएंगी, एंड ही इज यूटिलाइजिंग ऑल द क्रेडिट व्हाट ही गॉट, राइट, ऑन हिज लग्जरी, और वो अपनी आगे की जिंदगी को तबाहकुन बना रहा है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड उन लोगों के पास जो लोग उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं एज अ प्लास्टिक मनी, कि उनकी अकाउंटिंग खुद ब खुद हो रही है, उनको पता चल रहा है कहाँ कहाँ वो पैसे को यूज कर रहे हैं, उनकी एक अकाउंटिंग हो रही है, और प्लस वो बैंक के पैसे को 40-50 दिन यूज कर रहे हैं, राइट? उसके बाद वो उसकी पूरी पेमेंट कर देते हैं, ना वो उसका बेनिफिट ले रहे, राइट? मतलब दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ बेनिफिट, बट दे एटलीस्ट दे आर टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ 45 डेज, जो ग्रेस पीरियड उनको मिल रहा है वो भी। और तीसरा वो है जो अपने 10 लाख रुपए को अपने बिजनेस में लगा के उससे 30-40 हजार रुपया महीना निकाल रहा है प्रॉफिट की सूरत में। मीन्स टेलीफोन बेचता है, गाड़ी बेचता है, मतलब एक छोटी गाड़ी खरीद के बेच देता है, उसमें वो 25-30 हजार महीने में दो दो गाड़ियां खरीदता है उस 10 लाख रुपए में, और 15-20 हजार रुपए कमा लेता है। तो ही इज द राइट पर्सन हु नो हाउ टू यूज दैट लिवरेज, जो उसको बैंक से मिला हुआ है वो उस लिवरेज को यूज कर रहा है। तो लिवरेज इज गुड फॉर द प्रोफेशनल्स, they know how to use it. But if you are not a professional and using a leverage, that's a killing. Means if you are trading in a stock market in Pakistan और 1:4 की leverage के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि if you invested all your money, if the market goes down 25%, and which is very normal in the stock exchange in Pakistan, 25% you are wiped off. Your all account, your all money is gone.
मींस आपने अगर 10 लाख रुपए लगाए थे और मार्केट ने आपको 40 लाख रुपए दिए हुए थे, आपने 50 लाख रुपए ठिकाने लगाए, राइट। मतलब दैट मींस यू हैव लॉस्ट ऑल योर मनी, या जो आपकी कैपिटल है 10 लाख का, वो आपने लूज कर दिया। एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग अ लिवरेज and market goes down 30%, you are in a loss of 30%, but not realized loss, right? It's a floating loss जो आपका है। हो सकता है 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद मार्केट ऊपर आ जाए और आप वो लॉसेस से निकल जाए। लेकिन जो लेवरेज यूज कर रहा है, उसका जो लॉस हो गया वो दोबारा कभी रिकवर नहीं हो सकता। वो मजीद पैसा डालेगा और फिर काम करेगा, देन he can take it out. So leverage is good and leverage is bad, right? लिमिट के अंदर, किसी भी लेवरेज के अंदर काम करना इज मच बेटर एज कम्पेयर टू बेलगाम घोड़े की तरह आप उसमें काम करने के लिए जाएं। आपको काम नहीं आता, और आपको, क्योंकि ब्रोकर्स आपको यही बताएगा कि जी इतनी अच्छी मार्केट चल रही है, 10 लाख रुपए आपके हैं, हम 10 लाख का काम क्यों करें जब हम 50 लाख का काम कर सकते हैं। आप अपनी लिवरेज को यूज करें, खरीदें इसको, इसको बेचें, इसको खरीदें, यू नो, एंड दैट्स हाउ यू लूज मनी, राइट। वो तो अपने कमीशन के लिए काम कर रहा है, ही डजंट केयर अबाउट यू, लाइक द मोर ही विल ट्रेड द मोर ही विल मेक, राइट। सो ही डजंट केयर अबाउट, और आपको उसका सुनना ही नहीं है। जो मेरी फिलॉसफी है वो यही तो है, जो मैं आप पढ़ाता हूँ लोगों को, यही बताता हूँ कि आपसे बेहतर ट्रेडिंग, आपसे बेहतर एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, राइट। जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं, उस मुल्क के अंदर आप किसी को बोले कि मुझे सदर जाना है, तो वो आपको एयरपोर्ट भेज देता है। कि एयरपोर्ट जाना है तो आपको सदर भेज देता है, और वो खुश होता है इस बात पर कि मैंने इसको उल्लू बना दिया। एंड यू एक्सपेक्ट somebody will give you a tip कि मार्केट ऊपर जा रही है, राइट। मतलब मेरे पास सोना बनाने की का फॉर्मूला मिल गया है, डू यू थिंक आई विल डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन? Do you think I'm that crazy that I will distribute that formula, right? And if I know the market is going up, I will buy for myself and I will buy for my friends and family, rather telling everyone that this is a good share, buy it, right? So I never listen to anyone when the people they give any tip. पहली बात तो मैं किसी ग्रुप में होता नहीं हूँ। I don't participate in any groups. I don't listen to anyone. When I'm trading for myself. I know what I'm doing. That's it. I don't need anything. मुझे इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। मगर मुझे किसी के मशवरे नहीं चाहिए, ना मुझे किसी का ये मार्केट ऊपर मार्केट नीचे, यू नो। आई नो मार्केट ऊपर नीचे, तो मैं खुद नहीं पता मार्केट ऊपर नीचे, तो आई डोंट वांट टू फॉलो। आई हैव अ सिस्टम, आई नो व्हाट दिस मार्केट इज, आई नो व्हाट माय रिस्क टॉलरेंस लेवल इज, आई नो व्हाट स्ट्रेटजी आई एम फॉलोइंग, व्हाई आई नीड इट, आई डोंट नीड यू, राइट। यू अच्छा, फिर क्या होता है, जो लोग कमा रहे होते हैं मार्केट के अंदर, दे थिंक कि उनको सब आ गया। 3 महीने बाद वो कहता है माँ बाप बिकम अ चैंपियन, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, राइट। और जो जब वो लॉस करता है, राइट, तो वो चौकीदार से भी पूछता है क्या लग रही है मार्केट ऊपर, पियोन से भी पूछ रहा होता है मार्केट ऊपर लग रही है नीचे लग रही है। मतलब उसकी हालत ये हो जाती, राइट। व्हेन ही इज इन अ लॉस, देन ही स्टार्ट आस्किंग एवरीवन। वो का फकीर भी जा रहा होगा, उससे भी पूछता है मार्केट ऊपर जाएगी, दुआ करो यार ऊपर चली जाए। ये हाल कर देती है मार्केट, राइट। उस आदमी का जो समझता है कि मैं तो इस मार्केट को समझ चुका हूँ, राइट। सो नेवर think about that you understand this market. I've been in the market for the last 37 years. Still each and every day I'm learning. And I feel, जो जब मैं 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस था या 5 साल का एक्सपीरियंस था, उस वक्त मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन चुका हूँ, राइट। उसका मैं आज 2% भी नहीं रहा। आज मुझे जितना मार्केट से डर लगता है, वो मुझे आज से 30 साल पहले नहीं लगता था, जो आज मुझे डर लगता है। बिकॉज आई हैव सीन द मार्केट्स, आई हैव सीन द बिग मूव्स, I have seen pound 2, I have seen pound 1, I have seen yen 80, I have seen yen 400, right? I have seen gold 200. मैंने $200 में बेचा है। And yesterday I've seen gold 28 20 के करीब, right? 200 की चीज $2800 की भी मैंने देख ली, राइट। तो मुझे डर नहीं लगेगा। मैंने ऑयल को $10 $9 $7 में नॉर्मली आई यूज टू सेल एंड बाय, उसी ऑयल को मैंने 150 भी देख लिया, राइट। तो जस्ट इमेजिन, मैंने सिल्वर को $2 देखा है सिल्वर को, और मैंने सिल्वर को $50 भी देख लिया, राइट। तो जिस जिस तरह मैंने चीजों को देखा है, उतना ज्यादा डरता हूं, उतना ज्यादा मुझे खौफ आता है इस मार्केट से, उतना ज्यादा मैं कंजर्वेटिव होता जाता हूं, राइट। It's not that, I have a fear. I do have a fear that if I got wrong and the market can beat me heavily, right? मार्केट अगर मैं गलत हो गया और मैंने जिद कर ली, और मैंने मार्केट से जिद, लाइक जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आपको और इतना एक्सपीरियंस होता है, देन यू ऑलवेज ट्राई कि यार मुझसे तो गलती हो नहीं सकती, और अगर हो गई तो मैं उसको सुधार लूंगा। अगर ऐसा नहीं होता, 5 दफा वो गलती बहुत महंगी पड़ती है आपको, और वो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट।
So always remember, if you don't know how to use the leverage, it's better not to use the leverage. Leverage is a killer, right? Never try to use, never fight with the market, right? Market will remain there. मार्केट पूरी जिंदगी रहेगी, हम और आप नहीं होंगे, राइट? तो इस मार्केट को आप मार नहीं सकते, ये मार्केट आपको मार सकती है। तो आपको इस मार्केट से डरना है। डरना इन द सेंस है कि मार्केट कैन डू एनीथिंग, मुझे इससे बच के चलना है, राइट? मतलब वो लहर जब आती है समंदर की, तो जब वो नीचे गिरती है तो उसमें अब लेके एक मग लेके भाग जाना है। उस जब वो लहर आके जा रही होती है उस वक्त नहीं घुसना, वो ले जाएगी आपको साथ अपने, राइट? तो कीप दैट थिंग इन माइंड। तो leveraging, over leveraging is a killer for non-professional. Those who are professional, they can use it wisely, right? जब उसको उसकी जरूरत को वो समझें कि ये जरूरत है हमारी इस टाइम पे, मुझे मैं ले सकता हूँ, I can take good profit out of it, then they should go for it. Otherwise, don't use it. Right? फिर जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर ट्रेडर्स हुए हैं, दे इग्नोर मार्केट कंडीशंस एंड न्यूज, राइट? जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको लगता है कि ये तो न्यूज वगैरह तो बेकार है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम तो टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल बिहेवियर बता रहा है, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के इधर है, मार्केट के इंडिकेटर्स ये बोल रहे हैं तो मुझे खरीदना है या बेचना है, राइट? दीज न्यूज इंपैक्ट द मार्केट। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इफ यू आर अ टेक्नो फंडामेंटलिस्ट, जो फंडामेंटल्स को भी समझता है, टेक्निकल्स को भी समझता है, दोनों चीजों को साथ लेके चलता है, उसके एनालिसिस बहुत बेहतर होते हैं और वो बेहतर रिजल्ट देता है, राइट? For example, on Thursday, US का इकोनॉमिक डेटा आया, जीडीपी, they were expecting 2.6%, but आया 2.3%, right? That was a bad. तो वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया, क्योंकि if the economy is doing bad, US economy is doing bad, people will go towards the gold, they will buy gold, right? कि gold, फिर बताऊं कि gold is not an investment, gold is a security. तो वो अपनी सिक्योरिटी, जब कंडीशंस खराब होने लगती हैं तो लोग गोल्ड को खरीदते हैं, राइट? कि जब उनको लगता है कि अनसर्टेनिटी हो रही है दुनिया में, तो ऐसे मौके के ऊपर वो गोल्ड की बाइंग करने के लिए जाते हैं। तो जब उन्हें लगा कि यूएस इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग एज वी एक्सपेक्टेड, राइट, तो एक बाइंग आई गोल्ड की और फॉरेन मार्केट ऊपर जाने लगी, नए लाइफ हाई बनाना शुरू कर दिया। तो कीप दैट थिंग कि यू हैव टू चेक कि दुनिया में कहीं वॉर के चांसेस तो नहीं है, कोई हादसा तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी कंडीशंस तो नहीं है, कोई इलेक्शंस तो नहीं हो रहा है, कोई अनरेस्ट तो नहीं है, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या, जब आप बात कर रहे हैं दुनिया में क्या क्या चेंजेस है, उसको आपको साथ लेके चलना है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर दोज थिंग्स फॉर श्योर, राइट? तो आपको साथ साथ पढ़ना, न्यूज को देखना, उसको साथ करना चाहिए। जब तक आप उन चीजों के साथ में नहीं लेंगे, लॉजिक चाहिए, लाइक नंबर वन, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनके पास लॉजिक्स नहीं है, क्योंकि उनको लॉजिक सिखाई नहीं गई, और टेक्निकल एनालिसिस पूरी लॉजिक है, राइट? और उनको ये नहीं पता कि ये लॉजिकल है, राइट? बिकॉज दे जस्ट फॉलो इट, कि किसी ने बता दिया ये यूं काम करता है, उसकी लॉजिक नहीं बताई कि ये क्यों काम करता है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसकी लॉजिक्स आनी चाहिए। जब आपकी उसकी लॉजिक्स आ जाएंगी तो आपको इन सारी चीजों की, जो न्यूज है, फंडामेंटल है, न्यूज है, इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। देन यू विल स्टार्ट फॉलोइंग दोज थिंग्स। जब आप दोनों चीजों को, लॉजिक्स को साथ लेके साथ चलेंगे, योर परफॉर्मेंस विल बी मच बेटर एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल विल गो हाई, राइट? जो फियर फैक्टर है वो भी आपका कम हो जाएगा, राइट? तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू फॉलो द मार्केट कंडीशंस, कि मार्केट में क्या है, न्यूज क्या चल रही है, मार्केट इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है, दुनिया कैसी चल रही है। ना सिर्फ ये, जब हम किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, जब हम किसी सेक्टर में काम करते हैं तो ऐसे नहीं करते कि ये जाके ये शेयर खरीद लो। डू यू नो हाउ 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 आई चेक? मैं पूरी दुनिया में देखता हूँ कौन सा सेक्टर हॉट है, किस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा बेहतर और एग्रेसिव बाइंग हो रही है। फिर मैं देखता हूँ कि एशिया में, पहले पूरी दुनिया देखा, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि एशिया में क्या काम कर रहा है, फिर एशिया के बाद साउथ एशिया में क्या कर रहा है, फिर साउथ एशिया के बाद फिर पाकिस्तान में क्या कैसा काम कर रहा है, फिर पाकिस्तान में कितनी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही है, फिर उनमें से कौन सी बेस्ट है, फिर मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, ओके दिस सेक्टर इंटरनेशनली, फिर एशिया में, फिर साउथ ईस्ट एशिया में, फिर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये 5 ऑप्शन है, उसमें ये 2 कंपनियां या एक कंपनी है जो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, बेहतर उसके फंडामेंटल्स है, उसकी बेहतर स्टैंडिंग है, उसके अंदर काम करो। दिस इज हाउ वी सी, राइट? ये नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में उसका इंपैक्ट है, किस चीज की डिमांड है, किस चीज की डिमांड नहीं है, राइट? कौन सा सेक्टर है जो इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो उन सबको देखना बहुत जरूरी है, राइट? फिर मैंने बताया था आपको कि चेजिंग लॉसेस, लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू,
लॉस क्या है? लॉस बेसिकली एक ऐसा वजन है जो आपके कंधे के ऊपर आ जाए और कुछ देर तो आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। मीन्स अगर मैं ये ग्लास पकड़ा हुआ हूं तो ये अगर मैं 2 मिनट पकड़ा हूं तो इसका वजन लेट्स सपोज 200 ग्राम है, लेकिन ये 15 मिनट के बाद इसका वजन आधा किलो हो जाएगा और 1 घंटे के बाद ये 2 किलो से ऊपर हो जाएगा और ये 3 घंटे अगर इसी तरह पकड़ा रहा हो तो हो सकता है ये 1 मन का वजन हो जाएगा। मीन्स कि जब आपके लॉसेस बढ़ना शुरू होते हैं और आपके वजन बढ़ना शुरू होता है कंधे के ऊपर, तो आप उसको ऑफलोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं उसको फेंक दूं उठाकर किसी तरह। तो उसको फेंकने के लिए आप मजीद पोजीशन, अपनी गलत पोजीशंस को बचाने के लिए मजीद पोजीशंस लेना शुरू करते हैं, जिसमें आप लॉसेस के अंदर, मार्केट के अंदर काम करना शुरू करते हैं। एंड दैट इज द वर्स्ट वे ऑफ ट्रेडिंग until or unless if you have a strategy कि इस स्ट्रैटेजी में मुझे इस रेंज के अंदर मुझे खरीदते रहना है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप किसी चीज में गलत हो गए, आपकी गलत एनालिसिस थे, मार्केट आपके टारगेट से बिल्कुल दूर चली गई है, तो नेवर एड लूजिंग और ऑन अ लूजिंग पोजीशंस। अपनी पोजीशंस को ऐड बिल्कुल ना करें। अगर आप उसको ऐड करना शुरू करेंगे वो बोझ बढ़ता चला जाएगा एंड यू विल लूज ऑल योर मनी, राइट। प्लस सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस आपके चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू होगा तो आप गलतियों पे गलतियां करना शुरू करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि व्हेन यू मेक अ बिग मिस्टेक टेक अ ब्रेक ऑफ 2 days। जब आपको बड़ी गलती करते हैं तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप 2 दिन की छुट्टी करें, रेस्ट करें, अपने आप को काम डाउन करें एंड देन एंटर इनटू द मार्केट विद अ फ्रेश माइंड, राइट। सब कुछ भूल कर नए तरीके से, नए एंगल से देखते हुए मार्केट को देखें, राइट। अपनी पोजीशंस को देख के नहीं डिसीजन मेकिंग करनी, राइट। कि मैंने अगर कोई चीज खरीदी है तो मैं उसको कैसे डिनाई करूं, किसी और को कैसे बोलूं कि इसको बेच दो। मैंने खरीदा है और मैं आपको कैसे बोलूं इसको बेच दो। हाउ आई कैन टेल समवन कि आई एम रॉन्ग, राइट। सो इफ आई मेड अ मिस्टेक आई विल टेल एवरीवन टू डू द सेम मिस्टेक, राइट, बिकॉज आई एम होपिंग कि ये मार्केट विल रिट्रीव या बेहतर हो जाएगी। वो ही सोच रहा हूँ और मैं बाकियों को भी गलत मशवरे दे रहा हूँ। तो आपसे बेहतर एनालिस्ट, आपसे बेहतर ट्रेडिंग कोई और नहीं कर सकता। कोई आपसे बेहतर आपके पोर्टफोलियो को नहीं समझ सकता। कीप दैट थिंग इन माइंड। यू आर द बेस्ट एनालिस्ट, यू आर द बेस्ट ट्रेडर, राइट। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, बट यू हैव टू लर्न, राइट, रादर थिंकिंग अबाउट दैट समवन विल मेक। मतलब आप एक ऐसे आदमी के पास जाके ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं जो खुद बस में आ रहा है और आपको बता रहा है कि मैं आपकी टोयोटा करोला से मर्सिडीज में आपको ले जाऊंगा, आपको टोयोटा करोला से मर्सिडीज खरीदवा दो, राइट। तो हाउ इट इज पॉसिबल? अगर उसको इतना पता होता तो वो अपनी जिंदगी चेंज कर लेता, राइट। So never think like that. Never go with the people those who doesn't know anything about the market. Learn it yourself and do it yourself. You are the best trader. You are the best analyst. You know your risk tolerance. You know everything about yourself. You know how much money you have. You know how much risk you can take, right? So learn it yourself. You are the best one, right? You can make good money for yourself, right? As compared to दुनिया में सिर्फ एक ही गधा है जो कमा के दे सकता है, वो आपका बाप है। उसके अलावा कोई कमा के नहीं दे सकता आपको। He's the only one. He's the only person who can make money for you. But if you think someone else will make money for you, forget about it. No one can make money for you. He will make money for himself. He will overtrade. He will trade more to make more commissions out of it, right? But when you are trading moderately. आपको कमीशन की फिक्र नहीं है, आप अपनी प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। उसका इंसेंटिव कमीशन है, आपका इंसेंटिव प्रॉफिट्स। That's what the difference is, right? So always think about that when you are trading much better as compared to any other broker. Okay, and never go for chasing losses, right, until or unless it's in your trading plan। बताइए, हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग प्लान में हो कि मार्केट 10 रुपए की चीज को मैंने 5 रुपए तक खरीदते रहना है, हो सकता है वो, और आप सही हो, राइट। तो इफ यू आर बाइंग, इफ यू आर एडिंग पोजीशन with your strategy, that's a perfect। but when the market is going against you and you are adding positions and you are not aware that how far it can go, then it's better not to do it, ठीक है। छोटा लॉस लेना इज मच बेटर एज कंपेयर टू किसी बड़े। मीन्स अगर आपकी उंगली में कैंसर हो जाए तो फौरन उंगली कटवा दीजिए, राइट। इस उंगली को बचाने के चक्कर में पहले हाथ, फिर पूरा बाजू, फिर पूरा जिस्म आपका जा सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो लॉसेज हैं, ये लॉसेज इज मोर लाइक अ कैंसर, राइट। तो इधर इट्स इन योर प्रोग्राम, इट्स इन योर स्ट्रेटेजी। अगर नहीं है, इट्स बेटर टू कट द लॉसेज एंड गो एंड टेक अनदर पोजीशन, और जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है वहां पे चले जाए। बट डोंट कीप योर लॉसेज विद यू। दोज लॉसेज will
वो आपको स्टैग्नेंट कर देगा, आपको परेशान कर देगा और आपको ट्रेडिंग भी नहीं करने देगा, राइट। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि अपने लॉसेस को पालते हैं। वो आपने पालना नहीं है अपने लॉसेस को, राइट। फिर वही बात आ गई कि नॉट अडॉप्टिंग टू द मार्केट चेंजेस। अब मार्केट चेंजेस क्या है, अब समझे इसको, मार्केट चेंजेस क्या चीज होती है। मीन्स गोल्ड 1,000 रुपए, $1,000 फी आउंस था, और मार्केट मैंने जिस तरह आपको बताया कि पूरी दुनिया की कमोडिटीज, करेंसीज, मेटल्स जो भी हैं, वो ऑन एवरेज 0.7 to 1% उनकी एवरेज डेली मूवमेंट है। तो अब डेली मूवमेंट $1,000 के ऊपर 1% क्या होगी, कितनी होती है? 10 रुपए होगी 1,000 के ऊपर 1%, राइट। मीन्स गोल्ड 10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है 1%। 100 रुपए का शेयर है, 1% की मूवमेंट है, राइट। मीन्स 1 रुपया ऊपर नीचे होगा, राइट। लेकिन अगर वही 100 रुपए का शेयर जब 200 रुपए का हो जाएगा, तो उसकी मूवमेंट 1% 2 रुपए हो जाएगी। इसी तरह गोल्ड जब 1,000 से 2,000 हो गया और 1% उसकी मूवमेंट 20 रुपए हो गई। जब वो 3,000 हो गया तो उसकी मूवमेंट 30 $30 पर डे हो गई, राइट। तो ये मार्केट में चेंजेस आ रही हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं, मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हैं। उन चेंजेस को अडॉप्ट करना है आपको, राइट। उसको अडॉप्ट करना है, उसको समझना है, उसको आपने नंबर्स को नहीं देखना, आपने परसेंटेज को देखना है। बट मीन्स कल स्टॉक मार्केट 50,000 थी, जब 50,000 थी तो 500 पॉइंट की जब मूवमेंट होती थी तो 1% मूव होती थी डेली, राइट। जब वो 1 लाख हो गई तो 1% उसकी मूवमेंट कितनी हो गई, 1 लाख रुपए, 1,000 पॉइंट की हो गई। जब वो 2,000 पे पहुंचेगा, 2 लाख पे इंडेक्स पहुंचेगा, तो 1% की मूवमेंट कितनी हो जाएगी, 2,000 की मूवमेंट हो जाएगी डेली। 2,000 मार्केट इंडेक्स ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो चेंजेस आ रही हैं, उस चेंजेस को अडॉप्ट करना है। जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं, जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, उसको अडॉप्ट करना है। मार्केट कंडीशंस को अडॉप्ट करना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको चेक करना है। हाई वॉल्यूम इज ऑलवेज गुड फॉर द मार्केट, राइट। हाई लिक्विडिटी इज गुड फॉर द मार्केट। सो लिक्विडिटी इज द मोस्ट की। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तानी मार्केट में डेप्थ नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। मींस कोई आ गया बड़ा प्लेयर, उसने बेच दिया, तो खरीदार नहीं है, खरीदने के लिए आया तो बेचने वाला नहीं है, राइट। तो डेप्थ नहीं है। तो अगर मैं खरीदने के लिए आ रहा हूं और कोई बेचने वाला नहीं है, तो 10 रुपए की चीज को पहले मैं कहूंगा ओके 11 में दे दो, 11 नहीं 12 दे दो, 12 में भी कोई बेचनी नहीं है, 13 दे दो, 15 दे दो, 16 दे दो। तो मैं 10 रुपए की चीज को 20 रुपए भी लेके जा सकता हूँ अगर सेलर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर सेलर और बायर मौजूद है, लिक्विडिटी मौजूद है, राइट, तो मैं 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए 1 पैसे में, 5 पैसे में, 10 पैसे में खरीद सकता हूँ, राइट। बिकॉज द मार्केट हैज गॉट अ डेप्थ, उसमें लिक्विडिटी मौजूद है। अगर लिक्विडिटी मौजूद नहीं है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। दैट्स हाउ द मार्केट मूव। इसीलिए इराटिक मार्केट होती है, वॉलेटिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, जब आपके मार्केट के अंदर डेप्थ नहीं होगी उसमें। उस सूरत के अंदर यू कैन नॉट डू एनी। ओके, व्हाट इज द लास्ट वन? जी, तो अब जो इसकी समरी है, वो समरी इज वेरी सिंपल कि द टैंक लैक ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, राइट। जो मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको बेसिक्स नहीं आएंगे, जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं समझ पाएंगे, और जो बेसिक चीजें हैं वो नॉर्मली आपको यूट्यूब वगैरह में नहीं मिलती, और जो किताबें भी मौजूद हैं वो नॉर्मली किताबें हाई उसके ऊपर होती हैं, बेसिक्स के ऊपर बहुत कम किताबें आपको मिलती हैं, राइट। लेकिन इसी तरह जिस तरह बेशुमार चीजें हमने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ा, जो मैट्रिक तक पढ़ा, जो इंटर तक पढ़ा, उसमें से कितनी चीजें हैं जो हमारे कभी काम आई हैं। वो जो फिजिक्स पढ़ी थी, वो जो केमिस्ट्री पढ़ी थी, राइट, वो जो बायोलॉजी पढ़ी थी, वो सारी चीजें वो कहाँ काम आई वो हमें कभी कभी पता नहीं चला, राइट। लेकिन हैंड्स ऑन चीजें जो भी हमने काम की वो हमेशा याद भी रहती हैं, और वो रियल इम्पैक्ट देती हैं। हमको ये पता चलता है जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो अब हमें पता है कि ये सब चीजें बेकार है, राइट। ये चीजें बेकार हैं, ये चीजें काम की। बताओ, अब हमने चीजों को, जो बहुत सी चीजें थी उसको कम करना शुरू कर दिया, और कम करके हमने कहा ओके दीज आर द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट, और ये चीजों को प्रैक्टिकली यूज करने में आती हैं, ये बाकी चीजें बेकार है, इसको जरूरत नहीं है हमें देखने की, मगर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब आपकी बेस स्ट्रांग हो जाती है, आपको बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक टेक्निकल्स, बेसिक मार्केट की नॉलेज, आपको इधर यू आर ट्रेडिंग इन द फॉरेक्स मार्केट, इधर यू आर ट्रेडिंग इन द क्रिप्टो, इधर यू आर ट्रेडिंग इन
in commodities or you are trading in the stock market, international or local, whatever, you need a professional learning. सीखना है आपको, प्रोफेशनल तरीके से सीखना है. जब आप सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको बेशुमार ऑप्शंस मिलते हैं आगे जाने के, जो आप सीख सकते हैं, और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होने लगती है मार्केट. जब आप बिट एंड पीसेस में इधर से कुछ सीख लिया, उधर से कुछ सीख लिया, वो सीक्वेंस नहीं बनता. जब वो सीक्वेंस नहीं बनेगा तो आप यू कैन नॉट मूव अहेड, राइट. तो आपको एजुकेशन सीखना मस्ट है इस मार्केट के अंदर. उसको सीखे, जो भी जहां से भी आपको सीखना है आप सीखे, मगर प्लीज बगैर सीखे इस काम को करना आप अपने पैसे को आग लगाने के बराबर है, राइट. और इफ यू आर रिलाइंग ऑन समवन दैट समवन कैन मेक मनी, ही माइट मेक मनी, you might make money for a short period of time, but eventually you will lose all your money. जो कमाया है वो भी, जो कैपिटल था वो भी, you will lose, because when the market will turn around, you will lose everything. So you have to understand the market yourself. You should understand how this market works and then go ahead with it. ठीक है? Okay, so this is all जो है ये मैंने इसमें key mistake: stick to your plan, use risk management and avoid emotional trading. Decisions, keep a journal, learn from your mistakes, adopt the market conditions, and constantly educate yourself. Prioritize long-term success over short-term gains, right? लॉन्ग टर्म सोचें कि लॉन्ग टर्म मुझे कमाना है, शॉर्ट टर्म के बारे में ना सोचें. गेट रिच क्विक वाली कहानी नहीं है ये. मिलियनर बनने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है. जो मिलियनर बनने के लिए जाता है वो जीरो हो गया, राइट. सो नेवर थिंक अबाउट कि यू विल मेक 1000 के 10 लाख बना लेंगे आप. ये पॉसिबल कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. until or unless आप you have enough knowledge and you have enough experience that you can turn around. I'm not saying that the people cannot make money. People, they do make money, right? That I've seen, I've done myself कि 5 से 10,000 डॉलर के अकाउंट को $1 million पहुंचाने में, ये मुश्किल काम नहीं है, मगर tedious काम है. You need experience, you need lot of patience, you need lot of knowledge about it, then you can do it. But ये बगैर सीखे, बगैर कुछ किए, if you think that you can turn your $10,000 into $100,000 10 times, is not possible, right? Till the time you understand the market, you have proper understanding of the market, उसको सीखा है, fundamentals, technical, and you are disciplined. ये तीनों चीजें जब तक मौजूद नहीं होंगी, जब तक it's not possible.